जी, अब एक समस्या ये है कि जो लोग योग अभ्यास नहीं करते हैं वो ये कहते हैं कि भाई देर रात तक मैं काम करता रहा, सुबह फिर देर से उठा और फिर मीटिंग है, दफ्तर जाना है, फिर वहां के कामकाज है, तो उनकी साइकिल ही सब कुछ देर देर से चल रही है। देर रात तक सोने की आदत और ये कम नींद लेना भी स्वामी जी दिल की मसल्स को कमजोर करते हैं। तो स्वामी जी, नींद अच्छी आए, रूटीन अच्छा रहे, उसके लिए क्या करना चाहिए? रूटीन अच्छा करने के लिए एक तो कोशिश करो 12 बजे तक सो जाओ, 6 अधिकतम 6:30 7 बजे तक उठ जाओ, 12 से 6। वैसे तो 10 से 3 4 ये सबसे अच्छा है, 10 से 4 वाली नींद सबसे अच्छी। 10 के बाद 11 12 बजे सोए तो 5 6 6:30 बस उठ गए। इससे देर मत करना। जो प्रकृति का अनादर करेंगे तो फिर विकृति तय है। तो जो एक योग मूलक जीवन पद्धति, इसलिए मैं बार बार बोल रहा था, ये हमारा पेट मोटा होके दिखाए ना, योग का लट्ठा तैयार है। तो अब हम जो है, यदि 12 बजे भी सोए तो हम तो 4 बजे से पहले ही उठ जाते हैं। आज भी हम 12 बजे के बाद ही सोए और लो 4 बजे से पहले उठ गए और पूरी दनादन लाइफ चल रही है, दनादन। तो इफ यू डिनाई yoga in daily life, then disease will be enter in your life. We have 2 options. One is yoga and another is roga. If you are not doing yoga, then roga will be hoga. ये इंग्लिश है। बड़ा जोरदार मामला है। एक योग कितना अच्छा है ना। अरे एक योग से जीवन संवर गया है। योग शरण में आकर, गुरु चरणन योग यजन अपनाकर। क्या जबरदस्त है। जीवन संवर गया है, योग मार्ग अपना कर जीने लगे हम भी दुनिया में सर उठा कर। नहीं तो बीमारियां सिर उठा रही है, रोग विकार सिर उठा रहे हैं। तो ज्यादा नहीं होता है तो भस्त्रिका कपालभाति कर लो, एक क्षण में ओहो ऐसी हाई किक मिलती है, अब लिफ्ट हो जाते हैं हायर कॉन्शियसनेस में। भस्त्रिका कपालभाति। अब स्वामी जी देखिए, नींद का मामला तो ये है कि लोगों ने हार्ट की प्रॉब्लम है, उनको शीर्षासन नहीं करना, तेजी से भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम। अब हम लोग स्वामी जी रात होने नहीं देते। कर लो, मैदा उठी खा लो, हिला हिला के उठाना पड़ेगा। इतने इलेक्ट्रिक दिए हमने रोशन कर दिए हैं कि रात जो है वो महसूस नहीं होती और लोग जो हैं उलझे हुए हैं। तो उसी वजह से लोगों की नींद का सारा मामला गड़बड़ है। बहरहाल नींद तो आपको अपनी काबू में करनी पड़ेगी और नींद का पैटर्न भी ठीक करना पड़ेगा, वक्त तय करना पड़ेगा। डिजिटल एडिक्शन बड़ा खतरनाक है, योग का एडिक्शन। सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलेगा कि नींद नहीं आ रही साहब, नींद आने का इंतजाम भी करना पड़ेगा। अच्छा स्वामी जी देखिए, हाई शुगर वाले जो लोग हैं वो दूसरे मरीजों पर भी दिल की बीमारी का खतरा मंडराता रहता है, जो हाई बीपी जिनका है या फिर दूसरे और जो मरीज हैं। तो डायबिटीज़ के 30% पेशेंट्स में कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की परेशानी भी होती है। तो स्वामी जी, शुगर पेशेंट्स इतने दिल के मरीज क्यों बन जाते हैं और कैसे शुगर हाई होने पर फिर अपने दिल का ख्याल रखा जाए? ये हार्ट के दुश्मन है, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, स्ट्रेस। और ये देखो यहाँ से दबाओ, शुगर कंट्रोल। यहाँ से दबाने से शुगर कंट्रोल, छोटी अंगुली के नीचे रेखा है, उसके नीचे यहाँ से दबाओ। ये शुगर के लिए, ये ब्लड प्रेशर के लिए, ये हार्ट की प्रॉब्लम भी शुगर का दुश्मन है, ये हार्ट के लिए। फिर ये यहाँ ये गैस के लिए और यहाँ ये आंतों के लिए, ऐसे। तो सारे रोग रूपी दुश्मन तड़फ तड़फ के मरेंगे जब योग करेंगे।
ये मरार वो मरार, ये गार वो गार, सारे दुश्मन परास्त होंगे योग रूपी ब्रह्मास्त्र से। ये है योग रूपी ब्रह्मास्त्र, सुदर्शन चक्र। कपाल भाती कर ले, मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन, खीरा करेला टमाटर का जूस, मधुनाशिनी मधुघृत ले लो। जीवन में माधुर्य मिठास आएगी। मधुमन में निक्रमणम, मधुमन में परायणम, वाचा वदामि मधुमत भूयासम मधुसंदृशा। ये है मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन, वक्रासन। 3 आसन तो सभी कर सकते हैं। लो मेरे भैया, ये मंडूकासन कपाल भाती के साथ कर लेना। और शुगर वालों को तो साइलेंट हार्ट अटैक आता है, पता भी नहीं लगता और पटाखा फूट जाता है। अब किसी को भी हार्ट अटैक नहीं आएगा, सबका हृदय स्वस्थ रहेगा और सबका हृदय पवित्र रहेगा। और हृदय में तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हृदय में उस भगवान की प्रतिष्ठा होगी। श्री राम कृष्ण हनुमान शिव परात्पर ब्रह्म खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड की प्रतिष्ठा होगी। ये है योग की महिमा। तो शुगर अब किसी को नहीं रहेगा। बस खीरा करेला टमाटर का जूस, मधुनाशिनी मधुघृत, अंकुरित मेथी, मेथी का पानी और एटीएम की सब्जी और खिला देते हैं। ये पवन मुक्तासन और ये 3 आसन जो अभी बताए कितने सरल है ना, देखो। और अगर शुगर रखनी भी है स्वामी जी, तो शरीर में क्या रखना? जुबान पे तो कड़वाहट लिए लोग घूम रहे होते हैं और शरीर में शुगर। अब जुबान पे थोड़ी मिठास हो तो जिंदगी और आसान हो, तो थोड़ा सा मामला उल्टा हो जाता है। बहरहाल स्वामी जी, आजकल 100 में से 99 लोग तनाव में जी रहे हैं। अब मैं सोच रहा था कि स्वामी जी, आपका इतना बड़ा योग का साम्राज्य, इतना बड़ा आयुर्वेद का साम्राज्य, आपके पास तो कोई तनाव नहीं है। यहाँ छोटी सी दुकान पान की चला रहे हैं तो पान सूख जाएगा, इसी तनाव में परेशान हुए चले जा रहे हैं। तो ये जो तनाव लेने की लोगों की आदत है, स्ट्रेस लेने की जो आदत है, बड़ी गजब की कही। हाँ, दिल की धमनी को ये नुकसान पहुंचा रही है। लोगों के वॉल्व डैमेज होने लगते हैं। अब ऐसे में नसों को जरा मजबूत करना स्वामी जी बड़ा जरूरी है। छोटी बातों में बेवजह बिना ही बात के लोग ऐसे ही तनाव लिए घूम रहे हैं। न तनाव में, न भाव में, न प्रभाव में, स्वभाव में जीना है। सच में मैंने देखा, आपने कहा पान की ठेली में पान का पत्ता सूख जाएगा, इसी का तनाव ले रहे हैं। झाड़ू लगा रहे हैं, वो भी तनाव में। अरे भैया, हम तो पूरे देश से सफाई करना चाहते, बीमारियों की, बुराइयों की, नशा की, नफरत की। तुम छोटी सी जगह में झाड़ू लगाने में, अरे हर काम को भगवान की पूजा मान करके करो। झाड़ू लगा रहे हो, पान की दुकान ठेला चला रहे हो, ठेले में। अब हमारे महाशयादि हट्टी महाशय धर्मपाल जी नहीं रहे, ठेला चलाते थे। एक छोटी सी एक वो लगा ली मसाले की दुकान सड़क के किनारे। MDH इतना बड़ा बना दिया ब्रांड। और हम भी यहाँ हरिद्वार में आए तो हमारे पास तो साइकिल भी नहीं थी। कहाँ इतना बड़ा पतंजलि योगपीठ, कहाँ पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन, कहाँ इतना बड़ा योग आयुर्वेद स्वदेशी का और भारत माता की सेवा का इतना बड़ा ये साम्राज्य। लेकिन एक मन में संकल्प था, तो कभी भी अपने भीतर कुंठा अनुभव नहीं करना। प्रकृति परमेश्वर ने बिना किसी भेदभाव के सबको समान रूप से ज्ञान, समान रूप से संवेदना, समान रूप से सामर्थ्य दिया। बस फोकस्ड होकर के, फोकस की कमी, कंसंट्रेशन की, डिवोशन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन की कमी, विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ और स्वेन कर्तुना संवदेता संस्रुतेन गमे महिमा श्रुतेन विराधिसी मयि अवास्तु मयि श्रुतम। और यो एवं वेद स एवं भवति, जीवन के कुछ मंत्र है वेदों के, दर्शनों के, उपनिषदों के, हमने आपको बताए ऐसे। अरे भैया, मोदी साहब पूरा देश चला रहे हैं, ट्रम्प साहब पूरी दुनिया हिला रहे हैं, तबाही मचाए हुए। ठीक है, कोई ट्रम्प का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, ना कोई राजनीतिक बात कर रहा हूँ। देखो, देश दुनिया में सबके पास छोटे बड़े उत्तरदायित्व होते हैं। अपने हर उत्तरदायित्व को पूरी प्रामाणिकता से निभाओ और अपनी पूर्णता में जियो, अपनी निजता में, अपने भीतर सब प्रकार की पूर्णता है।